नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाई को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। लोहारू के सिंघानी गांव में आयोजित किए गए अन्नदाता महासम्मेलन की गूंज पूरे देश भर में सुनाई दी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि कैसे नीतियां तैयार कर किसानों और समाज के जरूरतमंदों पर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें शत शत नमन किया। देखिए एक खास रिपोर्ट। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के विकास के साथ ही संतों महापुरुषों के सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है, और यही कारण है कि प्रदेशवासियों के उत्थान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल महापुरुषों की जयंती के माध्यम से प्रदेश को प्रगति की राह पर लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में आज किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर लोहारू में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और चौधरी चरण सिंह को नमन किया। आज किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी का आज जयंती का दिन, अन्नदाता सम्मेलन, इस कार्यक्रम का नाम सबसे पहले मैं किसानों के उस मसीहा जिन्होंने सारा जीवन किसानों के लिए लगा दिया, हमेशा हमेशा वो अमर रहें, उनको अपनी हरियाणा सरकार की ओर से मैं खुद भी चरणों में श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं, उनका सम्मान पूर्वक अभिनंदन करता हूं। वहीं ये भी बताया कि वर्तमान राज्य सरकार भी निरंतर किसान हित में काम कर रही है और किसान और कृषि मनोहर सरकार की नीतियों के सदैव केंद्रीय बिंदु रहे हैं। मनोहर सरकार किसानों के लिए निरंतर कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिनका सीधा लाभ अन्नदाताओं को मिल रहा है। मनोहर सरकार निरंतर हरियाणा के विकास को रफ्तार देते हुए किसानों के हित में निर्णय ले रही है। वो वकील भी थे, किसान भी थे, हमेशा सोचते थे। उन्होंने एक बार ये कहा 1971 में कि किसान सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस ये कराया जाए, और जो उसमें छोटा किसान है, सीमांत किसान है, सारी योजना उसके हिसाब से बननी चाहिए। उस समय एक आंकड़ा आया था कि हमारे जो छोटे किसान हैं, पूरे सब किसानों का 51% ऐसे हैं जो 1 हेक्टेयर, 1.5 हेक्टेयर यानी 3 साढ़े 3 एकड़ तक ही उनकी जमीनें थी। आगे बाद में जमीनें बढ़ती चली गई और आज स्थिति यह है कि वो 51% से बढ़ करके छोटे किसान की संख्या 80% से पार हो गई है। भाई बहनों, तो मित्रों, ये बहुत बड़ी एक ऐसी ज्वलंत एक समस्या, एक बात है कि किसान की आय बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी। जैसा अभी बात आई कि हम मिलकर के खेती करने का स्वभाव बनाएं, फसलों को हम इस ढंग से आगे बढ़ें कि हमारी कैश क्रॉप्स, हमको अच्छी आमदन की कैसे फसलें मिलें, इसके लिए बहुत से प्रयोग अभी सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं। मैं एक एक गिनाऊंगा तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे जेपी दलाल जी का कि इन्होंने मेरे से पूर्व जितने वक्ताओं को बुला लिया, जितने विषय मैंने सोचे थे प्राय सब विषय हमारे इन वक्ताओं ने बोले हैं, इसलिए उतना समय बचा दिया है ताकि ये रैली को हम जल्दी से समय से समाप्त कर सकें। तो इस नाते से किसानों के लिए पर्याप्त हमने काम किए हैं। अलग से भी कृषि मंत्री आपको बताते रहते हैं। मैं तो विकास की अगर बात करता हूं तो विकास के नाते आज जैसा कुछ उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं, इसके अंदर 112 करोड़ के शिलान्यास और उद्घाटन आज किए हैं, सारे इसी विधानसभा क्षेत्र के हैं। और अगर मैं पूरे
9 साल का आपको हिसाब बताता हूं तो मुझे जो आंकड़ा बताया गया है, भिवानी जिले के अंदर हमने 13,800 करोड़ रुपया मंजूर किया, जिसमें से 10,400 करोड़ रुपया लग चुका है, बाकी सब पाइपलाइन में है। अकेले लोहारू विधानसभा में 3,927 करोड़ रुपया मंजूर किया, जिसमें से अभी 2,421 करोड़ रुपया ये लग चुका है और बाकी 1,500 करोड़ रुपए के काम अभी पाइपलाइन में भी चल रहे हैं। चाहे वो किसानी का विषय हो, चाहे वो पानी का विषय हो, चाहे सड़कों का विषय हो, चाहे गांव की और सारी बातों का विषय हो। गांव-गांव में मैं घूम कर गया हूं जनसंवाद में, तो मुझे भी संतोष हुआ है कि हमने जितनी योजनाएं बनाई हैं, बहुत व्यवस्था परिवर्तन की योजनाएं हमारी बनी हैं, सबका लाभ गांव में मिल रहा है, इसका मुझे संतोष है। किसानों के हित के साथ ही मनोहर सरकार हर दिशा में नीतियों के साथ विकास के बेहतरीन काम कर रही है। आज बुजुर्गों को पेंशन के लिए दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। मनोहर नीतियों के कारण ही आज घर बैठे 60 साल पूरे होने पर बुजुर्गों को पेंशन मिलना शुरू हो चुका है। किसानों को भी सीधा खाते में सहयोग मदद मिल रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में किसान प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और प्रदेश नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। किसानों का हर प्रकार का हिसाब किताब, क्योंकि आईटी का जमाना आ गया है, अब किसान को दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। किसान ने क्या बोया है, केवल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाके चढ़ा दे, चढ़ाने के बाद उसकी बिक्री की व्यवस्था सरकार करेगी और सरकार अगर जब खरीद लेती है तो उसका पैसा सीधा उसके खाते में जाएगा। कोई समय था हम आड़त की दुकान पर बेच के आते थे, सरकार को भी बेचते थे, तो पैसा सीधा किसान को नहीं मिलता था, वो पैसा आड़त के पास जाता था, फिर किसान उसके पीछे पीछे घूमता है। आज स्थिति उल्टी हो गई है। आज हमारे दुकानदार भाई वो आकर के किसान को पूछते हैं, भाई मुझे कुछ 10-20 लाख रुपया चाहिए, आपके खाते में है तो मुझे दे दे। आज उल्टा काम हुआ कि नहीं? आज किसानों के खातों में पैसे आते कि नहीं है? अच्छा, जो किसान यहां बैठे हैं, बिक्री का पैसा उनके खाते में आया है, ऐसे कौन कौन है? हाथ खड़े करके बताओ। सब लोगों का पता है। अब ये उल्टा विषय इसलिए करना पड़ा कि किसान की आमदन बढ़नी चाहिए। किसान पहली बार लखपति करोड़पति हो गए हैं, अनाज बेचते हैं, सीधा पैसा आता है। अब हमने नए सिस्टम में क्या, खाद यानी हमारा जो यूरिया है, यूरिया का छिड़काव इस इलाके में कितना उपयोग होता होगा कितना नहीं, लेकिन जो नहरी इलाका है उसमें तो खूब उपयोग होता है। पहले पीठ के ऊपर लेकर के हम मशीन से चलाते रहते थे, फुहारा डालते रहते थे। आज हमारे जेपी दलाल जी ने यत्न करके ये कहा कि ड्रोन उड़ाओ और ड्रोन से और हम जो नैनो यूरिया वहां छिड़केंगे, ये छिड़कने का काम बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक 15% किसान करने लग गए हैं इसको। 15% किसान अब किसी को पीठ के ऊपर अपना डब्बा रख करके और वो पंप नहीं मारने पड़ते। अब तो एक ड्रोन के अंदर दवाई डाल देते हैं और हाथ में कंट्रोल रख करके और ड्रोन चलाया जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार निरंतर प्रदेश के विकास को रफ्तार दे रही है, जिसका नतीजा है कि आज हरियाणा विकास की ओर अग्रसर है और देश भर में अपनी मनोहर पहचान कायम कर रहा है। लोहारू से महासिंह श्योराण की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने विशेष चर्चा कार्यक्रम में एचकेआरएन कर्मचारियों के साथ संवाद किया और कहा कि अब युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है। नौकरी पाने के लिए अब सिफारिश की जरूरत नहीं है। हमने ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया है। एचकेआरएन पोर्टल पर अब तक हजारों लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किए हैं और आने वाले 6 महीने में 60,000 नौकरियां दी जाएंगी। देखिए एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कुशल नेतृत्व हरियाणा के विकास को एक नई रफ्तार दे रहा है। मनोहर सरकार में हरियाणा तेज गति से आगे बढ़ रहा है। विकास को रफ्तार देने के साथ ही प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने पर भी तेजी से काम कर रही है, जिसका नतीजा है कि आज मनोहर सरकार में बेरोजगार युवा मेरिट के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विशेष चर्चा कार्यक्रम में लाभार्थियों के साथ ही एचकेआरएन के कर्मचारियों से भी बात की। वैसे तो मैं हर शनिवार
किसी न किसी लाभार्थियों की श्रेणी से बात करता हूं, लेकिन आज जो मैं बात कर रहा हूं वो केवल लाभार्थी नहीं बल्कि एक व्यवस्था परिवर्तन के साक्षी है, और एक ऐसा व्यवस्था परिवर्तन जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि सरकारी नौकरी के साथ साथ जब भी कभी किसी विभाग को आउटसोर्सिंग के नाते जरूरत पड़ती थी तो कर्मचारियों को किसी न किसी ठेकेदार के माध्यम से लिया जाता था, और ये जो ठेकेदारी प्रथा थी इसके अंदर कितनी शिकायतें हमको मिलती थी कि ठेकेदारी के माध्यम से तनख्वाह दिखानी कुछ और देनी कुछ, साइन कराते थे 15,000 पर या 18,000 पर और देते थे 11,000 अथवा 12,000, और साथ में कभी कभी तो ठेकेदारों का और विभाग का इतना नेक्सस बनता था कि संख्या बताई गई है 50 और तनख्वाह 50 की निकल रही है और लगाए गए हैं वहां 40 या 45। तो इस प्रकार के दोहरे नुकसान, सरकार का भी नुकसान और जो व्यक्ति लगते थे उनका भी नुकसान, और कभी कभी तो नाम किसी का दिखाया जाता था और काम करने के लिए किसी और को भेज देते थे। रामचंद्र का नाम बताया, श्याम प्रसाद ने काम किया और मोहन प्रसाद को पैसे मिल गए, और ये झगड़े लगातार बने रहते थे। आखिर ये सारी चीज जब ध्यान में आई तो हमने उसमें इस प्रकार का कार्यक्रम चलाया जिसमें सभी को सुविधा हुई, सरकार को भी लाभ हुआ और काम करने वाला व्यक्ति वो भी निश्चिंत होकर के काम करने लगा। हमने शुरू किया हरियाणा कौशल रोजगार निगम, और इस कौशल रोजगार निगम के माध्यम से एक प्रकार से ठेकेदारी प्रथा उसकी समाप्ति हुई, जो कि बहुत से ऐसे कर्मचारी संगठन जो थे पहले से मांग करते थे कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाए। इसमें जो लोग पहले से लगे हुए थे उनको भी उस ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से उनके जो सब लाभ वो उनको मिलते नहीं थे। न उनको ईपीएफ मिलता था, न ईएसआई का लाभ होता था, और न ही लेबर वेलफेयर फंड के माध्यम से उनके परिवारों की चिंता की जाती थी। जब हमने ऐसे पुराने सब लोगों को भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम अर्थात HKRN में उनको पोर्ट कर लिया है, और नए भी लोगों की जो आवश्यकता डिपार्टमेंट्स की थी उसकी पूर्ति भी HKRN के माध्यम से ये की जा रही है। अगर मैं संख्या के बारे में बताऊं तो आज 1,08,000 लोग ऐसे हैं जो पहले से काम कर रहे लोग वो HKRN पोर्टल पर पोर्ट हुए हैं, और 17,785 ऐसे नए लोगों को भी इसमें रोजगार दिया है। तो इस प्रकार से एक पारदर्शी तरीके से इस काम को किया गया है। अब जो नए लगते हैं उनको कोई किसी की सिफारिश से, न किसी अधिकारी अफसर से बात कर रही है, न किसी नेता की सिफारिश से, बल्कि एक मेरिट के आधार पर उनकी इसके अंदर कितनी शिकायतें हमको मिलती थी कि ठेकेदारी के माध्यम से तनख्वाह दिखानी कुछ और देनी कुछ, साइन कराते थे 15,000 पर या 18,000 पर और देते थे 11,000 अथवा 12,000, और साथ में कभी कभी तो ठेकेदारों का और विभाग का इतना नेक्सस बनता था कि संख्या बताई गई है 50 और तनख्वाह 50 की निकल रही है और लगाए गए हैं वहां 40 या 45। तो इस प्रकार के दोहरे नुकसान, सरकार का भी नुकसान और जो व्यक्ति लगते थे उनका भी नुकसान, और कभी कभी तो नाम किसी का दिखाया जाता था और काम करने के लिए किसी और को भेज देते थे। रामचंद्र का नाम बताया, श्याम प्रसाद ने काम किया और मोहन प्रसाद को पैसे मिल गए, और ये झगड़े लगातार बने रहते थे। आखिर ये सारी चीज जब ध्यान में आई तो हमने उसमें इस प्रकार का कार्यक्रम चलाया जिसमें सभी को सुविधा हुई, सरकार को भी लाभ हुआ और काम करने वाला व्यक्ति वो भी निश्चिंत होकर के काम करने लगा। हमने शुरू किया हरियाणा कौशल रोजगार निगम, और इस कौशल रोजगार निगम के माध्यम से एक प्रकार से ठेकेदारी प्रथा उसकी समाप्ति हुई, जो कि बहुत से ऐसे कर्मचारी संगठन जो थे पहले से मांग करते थे कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाए। इसमें जो लोग पहले से लगे हुए थे उनको भी उस ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से उनके जो सब लाभ वो उनको मिलते नहीं थे। न उनको ईपीएफ मिलता था, न ईएसआई का लाभ होता था, और न ही लेबर वेलफेयर फंड के माध्यम से उनके परिवारों की चिंता की जाती थी। जब हमने ऐसे पुराने सब लोगों को भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम अर्थात HKRN में उनको पोर्ट कर लिया है, और नए भी लोगों की जो आवश्यकता डिपार्टमेंट्स की थी
उसकी पूर्ति भी HKRN के माध्यम से ये की जा रही है। अगर मैं संख्या के बारे में बताऊं तो आज 1,08,000 लोग ऐसे हैं जो पहले से काम कर रहे लोग वो HKRN पोर्टल पर पोर्ट हुए हैं और 17,785 ऐसे नए लोगों को भी इसमें रोजगार दिया है। तो इस प्रकार से एक पारदर्शी तरीके से इस काम को किया गया है। अब जो नए लगते हैं उनको कोई किसी की सिफारिश से, न किसी अधिकारी अफसर से बात कर रही है, न किसी नेता की सिफारिश से, बल्कि एक मेरिट के आधार पर उनकी परिवार की आय कितनी है, व्यक्ति की योग्यता कितनी है और व्यक्ति रहता कहाँ है, क्योंकि कम आय होने के नाते से योजना बनाई गई कि जहां व्यक्ति की आवश्यकता है काम करने की, उसी ब्लॉक या उसके आसपास का व्यक्ति ही नौकरी मिले, ताकि इतनी कम आय में अगर वो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर जाता है तो उसके आने जाने की कठिनाई या वहां रहने की कठिनाई, इसको भी हमने ध्यान किया है। तो इस प्रकार से हमने जो पहले चरण में ऐसे लोगों को नौकरी दी जिनकी परिवार की आय 1 लाख रुपया या इससे कम थी, दूसरे चरण में 1 लाख रुपए से लेकर के 1,80,000 रुपए तक की जो आय के परिवार थे उनको नौकरी दी है। तो ऐसे जो सब एक योग्य प्रकार से इस काम को हमने आगे बढ़ाया है और न केवल नौकरी दी बल्कि इसके बाद हमने जो सरकारी कर्मचारियों को सुविधाएं मिलती हैं उनमें भी बहुत सुविधाएं दी हैं। 10 आकस्मिक अवकाश, ऐसे ही 10 मेडिकल अवकाश और महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश इसकी भी सुविधा हमने दी है। जैसे आयुष्मान भारत और चिरायु योजना के अंतर्गत जो योजना बनाई गई उसमें ऐसे सब लोगों को, क्योंकि ये श्रेणी 1,80,000 से लेकर के 3 लाख की आय के बीच में आते हैं, तो मात्र 1,500 रुपया उसका प्रीमियम देने के साथ ही उनको ये सुविधा उपलब्ध कराई गई। 1,500 रुपया एक साथ देने के बजाय मासिक 125 रुपया अपनी सैलरी में से कटा करके और इस सुविधा को इनको मुहैया कराया गया है, ताकि स्वास्थ्य की दृष्टि से ऐसे सब परिवारों की ये जो आयुष्मान योजना 5 लाख रुपए प्रति परिवार, इसका सुलभ एक व्यवस्था इनके लिए की जा सके। केवल इतना ही नहीं, तो हमने इस पोर्टल के माध्यम से प्राइवेट नौकरियों को भी यानी एक प्रकार से देने के लिए योजना बनाई है। जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हैं, उद्योगपति हैं, वो भी इस पोर्टल के माध्यम से वो नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही विदेश में रोजगार के लिए भी, क्योंकि युवा शक्ति बहुत बड़ी आकांक्षा रखते हैं कि हम विदेशों में जाकर रोजगार करें। बहुत शिकायतें आई हैं कि वहां गलत तरीके से युवा एजेंटों के माध्यम से लाखों रुपया खर्च करके विदेशों में रोजगार के लिए जाते हैं और वो भी इलीगल तरीके से डोंकी आदि का जो एक प्लेटफॉर्म बना कि डोंकी जंप के माध्यम से उनका एक टेस्ट आदि लेकर के उसको भेजने लगे और बहुत से लोगों की तो जान जोखिम में भी आ गई। तो इसको ठीक करने के लिए हमने हरियाणा का जो हमारा विदेश सहयोग विभाग है उसके माध्यम से विदेशों में नौकरी देने का कार्यक्रम शुरू किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा विकास के नए अध्याय लिख रहा है। हर जरूरतमंद तक सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। वो युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के मेरिट के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। आप हम जानते हैं सब कि सरकारी नौकरियां उनकी एक सीमा है, क्योंकि हर वर्ष 20 से 25,000 नौकरियां ही मध्यम ऑन एवरेज ये निकल पाती हैं। अब ये ठीक है कि पिछले कई वर्षों में हम सरकारी नौकरियां शायद उतनी नहीं दे पाए, तो अभी आगामी इस 6 महीने के अंदर 60,000 नई नौकरियां ये हम देने जा रहे हैं। हमने पिछले अपने 9.5 साल के कार्यकाल में 1 लाख से ऊपर सरकारी नौकरी ये दी है। फिर भी जिनकी बारी सरकारी नौकरी में नहीं आती है उनको HKRN जैसा प्लेटफॉर्म यदि सुविधा इसकी मिलती है तो उसका जरूर उपयोग करना चाहिए। ट्रांसपेरेंट इस हमारे इस पोर्टल को किसी भी मानवीय हस्तक्षेप के बिना चलाया जाता है। टेक इनबिल्ट ऑनलाइन सिस्टम इसमें हमने रखा है और इसमें SC/BC का जो रिजर्वेशन है उसका भी पूरा ध्यान रखा गया है, ताकि किसी वर्ग के साथ कोई अन्याय न हो, इसका भी हम ध्यान रखते हैं। आखिर ये जो सीधा लोगों को नौकरी रखते हैं, पहले तो कंट्रैक्टर्स के माध्यम से उनकी सैलरी जाती थी, लेकिन हमने उस प्लेटफॉर्म को ई पेमेंट के माध्यम से सीधा उसके खाते के अंदर
और ये जो पैसा है ये चला जाता है, इसलिए किसी की कोई शिकायत जो है वो कभी हमको मिलती नहीं है। और व्यक्ति जो इस प्रकार से रजिस्टर करते हैं उनकी कौशल विकास के नाते भी हमने हरियाणा कौशल विकास मिशन और विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय, इसके माध्यम से इनकी ट्रेनिंग भी कराई जाएगी और ट्रेनिंग के बाद जहां भी इसकी आवश्यकता होगी उन युवाओं को नौकरी जो है वो देने का प्रबंध करेंगे। इस वर्ष 2023-24 के अंदर हमने एक टारगेट रखा था कि हम 2 लाख बेरोजगार युवाओं को इस राष्ट्रीय कौशल योजना के अंतर्गत और काम दिलाएंगे। और आपको बताते खुशी हो रही है कि उसमें 80,000 युवकों को हम लोग काम दिला चुके हैं और शेष प्रक्रिया जारी है। और ये 23-24 समाप्ति तक हम इस 2 लाख के टारगेट को पूरा अवश्य करेंगे। आप लोग इसमें जो लोग सहयोग करें, जो लोग इसमें भाग लेना चाहें ज़रूर भाग लें। और इस जो HKRN का हमारा पोर्टल है, इस पोर्टल के माध्यम से हर किसी युवा बेरोजगार युवा को हम जो लाभ पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंच सकेगा। अब वो सिस्टम खत्म हो गया कि सिफारिश और बाबूशाही, उसको दोनों को मैंने बंद किया है। और आपको जो इसमें अनुभव आया होगा, मैं निश्चित रूप से जानना चाहूँगा कि आपका अनुभव इसमें कैसा रहा। आपसे जब बातचीत होगी तो आप हमें बताइए, और अगर आपसे हमारी बातचीत का अवसर नहीं मिलता है तो आप लिख करके हमको भेज दीजिए और आपको निश्चित रूप से उसका जवाब भी मिलेगा। इस व्यवस्था को और आगे बढ़ाने के लिए आप जो सुझाव देंगे उस पर पालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अथक प्रयासों से हरियाणा विकास की ओर अग्रसर है। हरियाणा वासियों के विकास को मनोहर प्रयासों से नित नई रफ्तार मिल रही है। युवाओं को रोजगार मिलने से प्रदेश के विकास को पंख लग गए हैं और हरियाणा अपनी नई पहचान कायम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए, वक्त आ गया है आज के सवाल के विजेता का नाम जानने का। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में श्रमिक मृत्यु सहायता योजना के तहत लाभार्थी को कितनी राशि दी जाती है। इसका सही जवाब है डी, 2 लाख रुपए। ढेर जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं संजना मिश्रा गुरुग्राम से। संजना, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो अब वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नई शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनके कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं और जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसी ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर गोपाल गोयल, जो कि जींद से सिविल सर्जन के पद पर काबिज हैं। सुनिए क्या कुछ रहा इस बातचीत में। आयुष्मान में हम तो फ्री हैं ही, साथ साथ आयुष्मान का एक फ़ायदा लोगों को ये है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल जो एमपैनल है वो वहाँ भी फ्री करा सकते हैं। तो अस्पताल में कई बार भीड़ होती है या कंसर्न स्पेशलिस्ट नहीं होता, तो वो कोई भी जो व्यक्ति है वो जिसके पास आयुष्मान कार्ड है वो बाहर जो एमपैनल हॉस्पिटल है वहाँ भी फ्री में करा सकता है और अस्पताल में तो वो फ्री है ही। तो अस्पताल में किसी तरह का आयुष्मान कार्ड वाले से भी पैसे नहीं लगते बिना आयुष्मान कार्ड। चिरायु योजना में पहले क्या था कि जो पेशेंट थे वो 1,80,000 जिनकी इनकम थी वही इन्वॉल्व होते थे। अब इसमें जो एक मुश्त 1,500 रुपये देकर इसकी राशि बढ़ा दी गई है। तो अब इसमें ज़्यादातर लोग कवर हो जाएंगे और एक बार पैसे दे करके ज़्यादातर लोग चिरायु कार्ड के तहत हरियाणा के सभी अस्पतालों में मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए जान लेते हैं आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए, पशुपालकों को ऋण प्रदान करना। बी, पशुपालकों को बढ़ावा देना। सी, पशुपालकों को आर्थिक सहायता करना। डी, इनमें से कोई नहीं। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता।
तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।